हेलो दोस्तों। आज बात करने वाले हैं कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है। वो 10 मार्च को साइन हुआ है। कुछ यूरोपियन कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन क्वेश्चन तो बनना बनना तय ही है। इंडिया ने साइन किया है। तो इस ब्लॉक में इस ब्लॉक को कहा जा रहा है, 4 कंट्रीज में शामिल हुई हैं। ठीक है। तो इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम है EFTA, मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले 16 सालों से ये क्या रुका था। 16 सालों से, पिछले 16 साल से इस पे बात चल रही थी। ठीक है। इसमें 4 नेशन इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें आगे बात करेंगे। इसमें क्या करेगा, ये $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। कितना? $100 बिलियन का अगले 15 सालों में। ठीक है। और इसके जो इन्वेस्टमेंट जब होगा, जिससे क्या होगी, 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे। लगभग 10 लाख जॉब क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। जैसा मैंने बताया कि आपको कि कितना साल लग गया है, 16 साल लग गए हैं। तो ये बात चल रही है 2008 से। ये 2008 से इसकी बात चल रही थी। ठीक है। इसको फिर 13 में इसमें इसको होल्ड पे रखा, स्टार्ट हुई थी 8 में, फिर होल्ड कर दिया गया कुछ कारणों की वजह से। फिर उसके बाद अगेन जब से स्टार्ट हो गई 2016 से। ठीक है। अब जाके ये 2016 से, और अब जाके ये डील क्या हुई है, ये साइन हो गई। ठीक है, आप देख रहे हो क्या हुआ। अब ये डील अभी साइन हुई 10 मार्च को। ठीक है। तो ये आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा, पूरा जितना भी डिटेल है इसकी, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से होंगे। ये मेंस तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो आप बिल्कुल फोकस होकर देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस और यूपी यूपी सॉरी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और यूपी पीसीएस भी पूछ सकता है मेंस में, और यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना। अब देखिए इसमें ये है, क्या नाम है इसका, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसमें। ठीक है। ये 10 मार्च को साइन बता दिया मैंने। ठीक है। ये इंडिया ने साइन किया इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। ठीक है, ये साइन हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो शामिल होने वाले जो मेंबर कंट्री हैं वो देख लो कौन सी। ये जो एसोसिएशन बनाया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें आइसलैंड है, लिंचेस्टाइन है। ठीक है। नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है। ठीक है। तो इसको, इसका नाम जो है, इसका पूरा नाम रखा गया है क्या, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, टेपा। क्या नाम रखा है, टेपा। TEPA, मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या है, हम क्या क्या ट्रेड करेंगे, किस चीज़ की, कुछ कौन से गुड्स हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। देखो इसमें क्या है, कुछ इंडस्ट्री में फिशरी फिशरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, उसमें कम कस्टम ड्यूटी, जो ड्यूटी लगती थी उसको एलिमिनेट करेंगे। जितने इंडस्ट्रियल मटेरियल होते थे, ये कंपाउंड प्रोडक्ट होते थे। फिशरी पे भी अदर मरीन जो प्रोडक्ट होंगे, मरीन में समुद्र में जो पाए जाते हैं, और ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, जो इंडिया में ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है। इंडिया विल रिड्यूस एलिमिनेटिंग कस्टम ड्यूटी, यहाँ पर इंडिया भी क्या करेगी, अपनी रिड्यूस करेगी और एलिमिनेट करेगी कस्टम ड्यूटी को। ठीक है। क्योंकि क्या करें, तभी इस एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकेंगे। ठीक है, इन स्टेट में, इन कंट्रीज़ में। ठीक है। जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है। मशीनरी आएगी, वॉचेस होंगी, फर्टिलाइज़र है, मेडिसिन्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट हैं, मिनरल्स हैं, एंड फिश फिश पे बहुत फोकस किया गया है। ठीक है। और एग्रीकल्चर, किसानों को भी कुछ इसमें फ़ायदा मिलेगा बहुत सारा। क्या मतलब, बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, जो एग्रो प्रोडक्ट होंगे वो भी, का उसका भी एक्सपोर्ट क्या हो पाएगा,
वो भी एक्सपायर्ड, क्योंकि अब इंडिया को क्या मार्केट मिल पाएगी कि कहाँ तक, बाहर तक भी क्या कर चाहे उसे एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। ऐसे रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और क्या हो गया, जिससे कि वहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं वो भी हम मंगा सकते हैं, ठीक है। कोई जैसे ड्रोन चाहिए, या कोई मैकेनिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, या कुछ ऐसे कुछ चाहिए, तो वहाँ से हम ईज़िली क्या कर पाएँगे, इंपोर्ट कर पाएँगे, ठीक है। देख रहे हैं, एक्सेस टू एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर इंपोर्ट टू इनटू इंडिया फ्रॉम द दिस स्टेट, इंपोर्ट कर पाएँगे एज़ वेल इंपोर्ट इन। और यहाँ पर भी क्या, यहाँ से इंपोर्ट कर पाएँगे रिस्पेक्टिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ एंड सेंसिटिविटी इन बोथ साइड्स। यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्रीकल्चर के लिए, वो दोनों एक दूसरे देश जो क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें जो ट्रेड इन सर्विस सेक्टर में भी क्या होगा, इसमें भी उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी, या उसमें भी इंक्रीजमेंट होगी। जैसे फाइनेंशियल सर्विस बढ़ेगी, फाइनेंशियल सर्विस होगी, फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है, मैरीटाइम, ठीक, पर्सोनल एंड रिकग्निशन ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द नेचुरल। मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ पर रह के आराम से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया हो जाएगा। जो जैसे हमारे आईटी जो आईटी सेक्टर है वो क्या बूस्ट करेगा इससे, ठीक है। और जो हम जैसे गुड्स हैं, जैसे वहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे सी फूड्स होंगे, टूना मछली है, टूना फिश है, सालवन मछली है, मेडिटेरियन सी फूड्स होते हैं, कॉफ़ी होगी, डिफरेंट ऑयल होंगे, वैरायटी ऑफ क्या होगी, ये वैरायटी ऑफ स्वीट्स, ठीक है। जैसे चॉकलेट्स होंगी इसमें, प्रोसेस्ड फूड भी कर सकते हैं, वाइन कर सकेंगे, ठीक है। विटनेस प्राइस ड्रॉप इन इंडियन मार्केट, जिससे क्या होगा, हमारे जो देश में जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग के आती थी ना, उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है। अब उस पर जो उसके प्राइस क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें जो इंडिया हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो, और अदर प्रोडक्ट हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बाईसाइकिल पार्ट है, मेडिसिनल इक्विपमेंट हैं, क्लॉक है, ठीक है, मेडिसिन्स हैं, डाइज है, टेक्सटाइल है, आप कपड़े हैं, आयरन स्टील प्रोडक्ट है, मशीनरी इक्विपमेंट है। ये सब क्या है, ये सब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही होता है कि उस पर एक दूसरे पे क्या करते हैं, हम लगाते नहीं हैं टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देख लेते हैं इसमें क्या है और, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देख लिए, इनेबल टू क्या लिखा है, इनेबल टू डोमेस्टिक कंज्यूमर मिल जाएंगे, ठीक। एक्सेस हाई क्वालिटी स्विस प्रोजेक्ट, जो हाई बढ़िया क्वालिटी के जो स्विस प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे वो मिल पाएंगे सस्ते, मतलब जब ऐसे सस्ते मिल पाएंगे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग के आएगी, तो चीज़ें हमारे देश में क्या मिलेंगी, सस्ती होंगी, ठीक है। जैसे वॉचेज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट हैं, क्लॉक्स हैं, एट लोअर प्राइस, बहुत सस्ते दामों में मिलेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है ना। अब और बता, देख देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट इन देशों से कैसे करते हैं। देखो, सबसे मेन इंपोर्ट हम करते हैं स्विट्ज़रलैंड से। कहाँ से करते हैं, स्विट्ज़रलैंड से। ये स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग वहाँ से करते हैं। उसमें इंपोर्ट क्या होता है, लगभग लगभग देखो, गोल्ड होता है $12 बिलियन का, ठीक है। मशीनरी जो होती है $409 मिलियन की होती है। फार्मास्यूटिकल $309 मिलियन कैसे, कुकिंग स्टीम कोल जो होता है $380 मिलियन का होता है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ये सब हैं। वॉचेस देख लीजिए, ये $211 मिलियन के। सोयाबीन ऑयल भी हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जैसे 209 बिलियन डॉलर का है। चॉकलेट देखो $7 मिलियन की है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, ठीक। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमारा कहाँ से होता है, और सबसे ज़्यादा डेफिसिट भी इसी के साथ है, स्विट्ज़रलैंड। इन 4 कंट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेफिसिट किसके साथ हमारा है, स्विट्ज़रलैंड के साथ है, ठीक है। हम दो दो $2 बिलियन हम लगभग अप्रॉक्स $2 बिलियन हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उधर से $16 बिलियन का होता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है। तो ये हमारा डेफिसिट है किसके साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ, ठीक है, लगभग $14 बिलियन का, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमने देख ली है, ठीक है। और
हाँ, ये देख लेते हैं। देखिए इसमें इंडिया इज FTA फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड चाइना। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन और चाइना के बाद पांचवा सबसे बड़ा क्या है ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा ये जो ग्रुप है। कौन सा? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो कंट्री है 4 देशों की। ठीक है, पांचवा से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाएगा ये ब्लॉक जो होगा, फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये यहाँ से याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या टू वे ट्रेड हो जाएगा, वो टच करेगा लगभग 2023 में कितना टच किया, $25 बिलियन का हुआ है। ठीक है, ट्रेड। ठीक है, इन सारी कंट्रियों के बीच इट्स एक्सपोर्ट। और हमने एक्सपोर्ट कितना किया है, तुमने बताया ना, $2 बिलियन के अप्रॉक्स क्या हुआ एक्सपोर्ट किया है हमने, हम लोगों ने देखो कितना, $2.8 बिलियन, एंड इम्पोर्ट $22 बिलियन किया है। ठीक है, तो हमारा डेफिसिट है ना इसके साथ। ठीक है, और यहाँ वहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग उन 4 कंट्रियों में, वो कितनी, 13 मिलियन है। तो इनकी कंबाइंड जीडीपी लगभग कितनी है, तीनों चारों कंट्रीज़ की मिला के कितनी है, मोर देन $1 ट्रिलियन की है। ठीक है, और ये EFTA नेशंस हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट मर्चेंटाइज ट्रेड है, इनका ट्रेडर है। ठीक है, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कॉमर्शियल सर्विस होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे ये जो ये स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनेगा जरूर। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कुछ कंपनियां होंगी जो हमारी वहाँ की कंपनी यहाँ वर्क करेंगी, और कुछ कंपनी हमारी होंगी जो वहाँ का काम करेंगी। तो ठीक है, देखते हैं। तो ऐसा ये कह रहे हैं क्या, इंडिया स्विस रिलेशन, जो इंडिया स्विट्ज़रलैंड से रिलेशन की बात कर रहा है, तो इंडिया होप्स, आशा करता है कि पैक्ट विल इम्प्रूव क्या ट्रेड टाइज विद स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, एंड बिगेस्ट पार्टनर इन EFTA में से बिगेस्ट पार्टनर किसका है, ये इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, बिगेस्ट पार्टनर होगा। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक, इन एशिया। एशिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, इंडिया का, इंडिया और स्विस का एशिया में। ठीक है, फोर्थ है ना। लार्जेस्ट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में लार्जेस्ट इंडिया ही होगा, जाहिर सी बात है। इसमें 300 से ज़्यादा स्विस कंपनी हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं। जैसे नेस्ले है, जैसे नेस्ले कॉफ़ी जो आती है, दूध आता है जो, वो नेस्ले, हॉलसिम, सल्जर एंड नोवारेटिस। ठीक है, नोवारेटिस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बैंक, कुछ बैंक हैं कैसे जो ऑपरेट करते हैं, जैसे UBS ऑपरेट इन इंडिया। ठीक है, फिर इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो स्विट्जरलैंड में वर्क करती हैं, IT से मेनली, IT मेजर्स, जैसे TCS कंपनी है, इन्फोसिस है, SCL वर्क इन स्विट्जरलैंड। तो ऐसे क्या होगा, कोलेबोरेशन होगा, और हम क्या करेंगे, उस वहाँ की मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ पाएगी। क्योंकि जो इनोवेशन जो मैक्सिमम देखे जाते हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, स्विट्जरलैंड से हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इनोवेशन में देखा जाएगा स्विट्जरलैंड टॉप पे, अभी इस बार इनोवेशन जो इंडेक्स आया था ना, उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे था। तो मतलब वहाँ से इनोवेशन होता है कुछ, तो उसका भी फ़ायदा हमें मिलेगा। तो ये यहाँ से UPSC क्वेश्चन फ्रेम करेगा, और वो होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर नहीं होगा क्वेश्चन। अगर आएगा यहाँ से, आप मेन से भी क्वेश्चन लिख सकते हो, और प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको देखिए, और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, कुछ 5-6 लाइन के। ठीक है, 5-6 लाइन लिख के उसे नोट्स बना लीजिए, जिससे बेटर रहेगा आपका रिवीजन करने के लिए, चाहे मेंस एग्जाम हो या प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।